सिम्टम्स अगर आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो रहे हैं तो इट्स मीन आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए ताकि आप और आपका बच्चा दोनों महफूज रह सकें। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको मालूम हो सके वो कंडीशंस, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आपको प्रेशर वाला यूरिन फील हो रहा है, लेकिन जब आप वॉशरूम जाते हो तो कुछ कतरे होते हैं, लेकिन उस कतरों के साथ आप जब यूरिन पास करते हो आपको जलन महसूस होती है या खारिश होती है, तो इट्स मीन आपको यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेना जरूरी है ताकि ये वर्स ना हो, और इस कंडीशन में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। पूरे जिस्म पर खारिश का होना, ये सिम्टम 6 मंथ से भी स्टार्ट हो जाता है। मोस्टली केसेस में रीजन ये होती है कि आपका जो लिवर वो सप्रेस हो गया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि उस पर बोझ पड़ गया, जिसकी वजह से आपके एलएफटीज इंक्रीज हो जाते हैं। उसके रिजल्ट में आपको पूरे जिस्म, ज़्यादातर हाथों और टांगे हैं उन पर खारिश होती है। इस कंडीशन में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। मैं डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करती है और साथ में सूदिंग लोशन भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। इचिंग यानी कि खारिश के सिम्टम्स हैं उनको कम किया जा सके। वजाइनल स्पॉटिंग होना, स्टार्ट के कुछ डेज में आपको स्पॉटिंग होती है जिसे हम लोग इम्प्लांटेशन भी कहते हैं। जब एम्ब्रियो यूट्रस में जगह बनाता है तब इम्प्लांटेशन यानी कि हल्की हल्की 2 से 3 दिन तक आप कह सकते हैं स्पॉटिंग होती है। लेकिन इन केस अगर आपको उस स्पॉटिंग के साथ साथ बहुत ज़्यादा स्वेयर किस्म का पेन है बैक साइड पे भी, लोअर एब्डोमेन रीजन में भी, तो तब आपके लिए ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। कुछ केसेस में यूट्रस वीक होता है। अगर खुदा न ख्वास्ता आपकी ये कंडीशन है तो इस केस में डॉक्टर आपको मेडिसिन रिकमेंड करती है जिससे आपकी प्रेगनेंसी सेफ हो सकती है। सर में बहुत ज़्यादा दर्द होना, चक्कर का आना, फेंट हो जाना, ऐसे महसूस होना जैसे ब्लड प्रेशर हाई है, इस कंडीशन को प्रीक्लैम्सिया कहते हैं। और इस कंडीशन को प्रॉपर तौर पे मॉनिटर ना किया जाए तो इसका ये नुकसान होता है, अक्सर जब आपका स्वेयर बीपी हाई होता है तो कुछ केसेस में बच्चे को ब्लड फ्लो नहीं जाता है, जिसकी वजह से बेबी की डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। अपने डॉक्टर से इन कॉन्टेक्ट रहें। इस कंडीशन में मेडिसिन दी जाती हैं, पेशेंट को मॉनिटर किया जाता है। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। 14 से 15 वीक के दरमियान मूवमेंट फील होना शुरू हो जाती है और आस्ता आस्ता बेबी की मूवमेंट इंक्रीज होती जाती है। आपने मूवमेंट्स का बहुत ख्याल रखना होता है अपने बेबी के। अगर तो नॉर्मल रूटीन के अकॉर्डिंग बेबी की मूवमेंट फील हो रही है फिर तो ठीक है, लेकिन जहाँ पर अगर आपको लगता है कि आपकी बेबी की मूवमेंट स्लो हो गई है, पहले तो खुद कोशिश करें ऐसे स्टेप्स लें जिनसे बेबी की मूवमेंट हो। अगर नहीं तो फिर आपको फौरी तौर पर डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। तो क्रैम्प्स पड़ना बिल्कुल नॉर्मल होता है, बैक एक भी बिल्कुल नॉर्मल होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेकिन अगर जो बैक का दर्द है आपका इंक्रीज होता जा रहा है, इसी तरह लोअर एब्डोमिनल पेन आपकी वर्स होती जा रही है और बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है, तो लाजमी डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वॉमिटिंग होना एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन वॉमिटिंग है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। इस कंडीशन में भी आपको लाजिम है कि आप डॉक्टर को चेक करवाएं, क्योंकि अक्सर वॉमिटिंग की वजह से डिहाइड्रेशन भी हो जाती है जो आपके और आपके बेबी के लिए ठीक नहीं है। होप सो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।